अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम रेसिपी लेके आए हैं ये मज़ेदार सी मूली के पराठे की रेसिपी है। सर्दियां स्टार्ट हुई हुई हैं, ज़बरदस्त सी फ्रेश फ्रेश सी ताज़ी ताज़ी सी मूलियां आई हुई हैं, तो क्यों ना आज हम मज़ेदार सा मूली के पराठे बनाते हैं। और इसकी जो ट्रिक एंड टिप्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और इसके अंदर मूली में क्या क्या ग़िज़ाइयत होती है और इसके पानी के क्या क्या बेनिफिट है वो सारे मैं चल के आपको आगे बताऊंगी। आपने मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चले आज मिलकर बनाते हैं ये मज़ेदार मूली के पराठे की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर 1 कप हम गंदम का आटा ऐड कर देंगे, आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। और इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1/2 टी स्पून, और ऑयल ऐड कर देंगे, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आटे के अंदर ऑयल और नमक को मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा करके हम पानी ऐड करेंगे। एवरीवन आटा गूंद के रख लेंगे। इसके बाद हम मूली की जो स्टफिंग है पराठे के लिए वो रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए ये आटा गूंद कर रेडी हो गया है, और इसको अब हम एवरीवन कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देंगे साइड के ऊपर। तो ये हमने इसको कवर कर दिया है। और अब आ जाती है बारी मूली के पराठों के लिए। जो स्टफिंग रेडी करनी है वो रेडी कर लेते हैं। तो ये हमने ले लिया पुदीना धनिया, ये प्याज दरमियाने साइज की एक ले ली है, और ये हरी मिर्चें ले ली हैं। ये मूली देखें कितनी फ्रेश और ताज़ी ताज़ी मूली है, साथ ही मूली के पत्ते कितने ज़बरदस्त हैं, ये इसके भी बेनिफिट मैं बताऊंगी। मूली के जो पत्ते होते हैं वो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं, और मूली भी। अब हम इसको पील कर लेंगे, छिलकों को आप चाहें तो छुरी से भी पील कर सकते हैं। मैंने कटर से ये तमाम छिलके जो है मूली के पील कर लिए हैं। तो ये देखिए ये छिलके पील हो गए। अब हम इसको मूली को सेंटर में से कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये बिल्कुल फ्रेश मूली है, इसके अंदर वो जल्दी सी नहीं होनी चाहिए, वरना ये पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। अब मैं इसको ग्रेट करूंगी, आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मैं तमाम मूली जो है इसको मैं चॉप कर लूंगी। हमारी ये एक मूली से तकरीबन 3 पराठे बन जाएंगे। एवरीवन आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतनी मूली ले सकते हैं। तो ये देखिए मूली ग्रेट कर ली है हमने, और अब हम इसका जो पानी है वो निकाल लेते हैं। ये देखें कैसा पानी निकल रहा है। एवरीवन पानी इसका बहुत हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसको आपने ज़ाया नहीं करना। इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट होते हैं पानी के, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो हमारे मैदे के अंदर जो गर्मी होती है और आंतों में जो प्रॉब्लम होती है, और जो पित्ते के अंदर और मसाने के अंदर स्टोन होते हैं, उसके लिए पानी ज़बरदस्त है। आपने इसको ज़ाया नहीं करना, और इसको आपने ज़रूर इसको पीकर और अपने अंदर की जो गंदगी है उसको निकालना है। तो अब हम ले लेते हैं ये इसके पत्ते। मूली के पत्ते भी बहुत हाजिम होते हैं। एवरीवन जब आप मूली खाएं तो आपको हजम नहीं होती, तो ये मूली के पत्तों को भी साथ खाएं, इससे जो है मूली बहुत जल्द हजम हो जाती है। तो ये हमने मूली के पत्ते भी ऐड कर लिए हैं और कटिंग कर ली हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। ऑयल ले लिया हमने तकरीबन 3 खाने के चम्मच, इसमें 1/2 टेबल स्पून जो है ज़ीरा ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेते हैं ऑयल में। इसके बाद हम ले लेंगे ये दरमियाने साइज़ की प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया था बारीक बारीक। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। एवरीवन चॉप करके डालिएगा, वरना पराठा टूट भी सकता है। ये देखें 2 से 3 मिनट हमने इसको कुक कर लिया है। अब 2 खाने के चम्मच हम हरी मिर्च डालेंगे। मेरे घर में स्पाइसी ज़्यादा खाया जाता है, इसलिए मैंने हरी मिर्च 2 टेबल स्पून ऐड की है, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे, साथ ही 1 टेबल स्पून रेड पेपर ऐड कर देंगे। इसके बाद नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। जब ये इसके साथ कुक हो जाए तो इसमें 1/2 टी स्पून हम ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स, और 1/2 टी स्पून ही हम अजवाइन ऐड कर देंगे। अजवाइन एवरीवन हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, और मूली को हजम करने के लिए ज़बरदस्त है। तो इसमें ज़रूर अजवाइन डालिएगा, कमाल का टेस्ट आएगा पराठे में। और इनको अब हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें मूली ऐड कर देंगे, और मूली को एवरीवन आपने ज़्यादा कुक नहीं करना। ये अगर क्रंची और क्रिस्पी मुंह में आएगी तो वही अच्छी लगती है, ज़्यादा पका देंगे तो वो पानी पानी अजीब सी पतली पतली सी हो जाएगी। तो आपने इसे 2 मिनट के लिए सिर्फ कुक करना है। उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ करके, मैंने ये फ्लेम ऑफ कर दी थी, और अब मैं इसी के अंदर जो है इसको मिक्स कर रही हूँ। जो इसकी हीट होगी उसी में ये देखें रेडी हो जाएगी। और ये हमारी जो है मूली जो है कुक होकर रेडी हो गई है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। इसको इसके अंदर भी और चीज़ें ऐड करेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा पराठा हमारा मज़ेदार बनेगा मूली का। तो अब ये देखिए मैंने इसको फैला दिया है मूली को, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये मूली के पत्ते जो हमने कट किए थे, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। साथ ही हम पुदीना धनिया इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त एक तो हमारे हाजमे में मदद मिलेगी, दूसरा इसका
टेस्ट ज़बरदस्त हो जाएगा। आपने ये ट्रिक और टिप ज़रूर इसको फॉलो करना है पराठे के बनाते हुए, तो आपको बहुत मज़े का ये पराठा आपका बनकर रेडी होगा। अब हम इसे ठंडा कर देते हैं। तो ये देखिए एवरीवन, ये हमारा 10 मिनट के बाद ठंडा रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है। अब हम ये आटा देख लेते हैं जो हमने रखा था। आटा भी हमारा देखें कितना ज़बरदस्त सा गूंथकर रेडी हो गया है। अब हम बना लेते हैं पेड़े। तो ये देखिए एवरीवन, आपने जितने पराठे बनाने हैं आप उसके हिसाब से उतनी क्वांटिटी में आटा गूंथ सकते हैं। और ये हमारे जो हैं मुनासिब, हम ना पेड़ा बनाना है, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से मैं तमाम पेड़े बना लूँगी। ये मैंने पेड़े बनाकर रख लिए हैं। इनको अब हम जो है साइड पे कर देते हैं और अब हम ले लेते हैं चकना बेलन। उसके ऊपर हम ऐड कर देंगे जो है आटा। आटे को इसके ऊपर, ताकि हमारे ये चिपके ना। आप चाहें तो ऑयल भी ग्रीस कर सकते हैं। और अब ये पेड़ा ले लेंगे और इसको हम बेलने से जो है बेल लेते हैं। एक ही हमने उसके शेप के अंदर बेलने हैं सारे पेड़ों को, ताकि जो इनकी मोटाई चौड़ाई है वो एक इक्वल रहे। अब ये ले लेंगे मज़ेदार सा मूली का जो मटीरियल हमने बनाया था पराठे के लिए, इसकी स्टफिंग कर देंगे। इससे हमारा पराठा टूटेगा भी नहीं और बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बनेगा। तो ये देखिए दूसरा जो हमने रोटी बेली थी वो भी हम इसके ऊपर रख देंगे और साइडों पर से हम इसको लाइट लाइट सा प्रेस करके और इसको हम इसके मुंह को ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसके मुंह को बंद कर दिया है। इसके अब आटा ले लेंगे और इसके ऊपर जो है खुशका डाल देंगे, ताकि जब हम इसे बेलने लगें तो ये चिपके ना। तो हल्के हाथों से आपने बेलना है इसको और इसको आप इस तरह से ये घूमता जाएगा और हमारा जो है पराठा बेलता जाएगा। ये देखिए, अगर आपको हाथ से भी बेलना आता है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा, इसकी मोटाई देखें और ये इक्वल है बिल्कुल। और अब हमारा तवा जो है वो बिल्कुल गर्म है, उसके ऊपर हम इसके पराठे को डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिया हमने और साथ ही अब हम ये देसी घी के अंदर बना रहे हैं। ऑयल और देसी घी में पराठा बहुत मज़े का बनता है। आप चाहे तो मक्खन में भी बना सकते हैं। तो ये मैंने देसी घी लगाया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इस साइड पर भी हम जो है देसी घी लगा लेंगे। ये हमारा बहुत ही मज़े का क्रंची, क्रिस्पी और मज़ेदार सा जो हमारा स्टेप बाय स्टेप जो है पराठा बनकर देखिए रेडी हो गया, जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एवरीवन, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो ये हमारा पराठे बनके रेडी हो गए हैं। अब खूबसूरत सी चंगेरी के अंदर इस पराठे को हम रख लेते हैं। आप चंगेरी कहते हैं या कुछ और भी इसको कहते हैं, ज़रूर बताइएगा मुझे। और अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए एवरीवन, ज़बरदस्त सा हमारा मूली का पराठा बनकर रेडी हो गया है। इसकी स्टफिंग देखें कितनी इक्वल है। और अब हम ले लेंगे दही 1 कप और इसके अंदर हम नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे और धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ ये इसमें शामिल कर देंगे। मज़ेदार सी ये देखिए हमारी जो दही बनकर रेडी हो गई है। और ये मूली का पत्ता था, ये हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। और ये देखिए एवरीवन, हमारा मज़ेदार सा जो है मूली का पराठा दही के साथ ज़बरदस्त सा बनकर रेडी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, क्या कमाल की खुशबू भी आ रही है और मेरा तो दिल चाह रहा है बस अभी जल्दी से खा लूँ मैं। एवरीवन, आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपने ज़रूर बनाना है और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। अपने घर वालों को बनाकर खिलाइएगा, ये बहुत अच्छा हमारी हेल्थ के लिए होता है। तो चलिए अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने पराठे को तोड़ लिया, दही के अंदर हम इसको जो है अब डिप करेंगे और दही के साथ बहुत टेस्टी लगता है ये। अब मैं टेस्ट करती हूँ फिर बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार एवरीवन। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।